है वो अपना स्टैंड बताते हैं। कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे थे और जब पीटीआई ने ट्वीट किया तब उन्होंने दिखाना शुरू किया, तो ये ठीक नहीं है। और पहले उनके एक तरफ तस्वीर थी राहुल गांधी की, दूसरी तरफ थी मोदी जी की। अभी तस्वीर राहुल गांधी है और दूसरी तरफ नड्डा जी हैं। साहब ये भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप कितनी भी गोदी मीडिया हो जाइए, इतना भी ना घुसिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी जवाबदेही होगी ना। द टाइम विल कम, नो मैटर व्हाट हैपेंस, दैट यू विल हैव टू आंसर. All the media channels will have to answer as to how they got these results and how they manipulated, if at all they manipulated. I don't know, they may still get 400, I don't know. But if they don't, somebody will have to answer. What is the role of money? What is the role of the corporate sector? What is the role of the political party in manipulating these results? Is that an offense? Is that an offense? I don't know. These are questions that have to be asked, because exit polls one after the other, not an exception, except for one or two, showed a runaway victory. But the fact of the matter is, any government ultimately is answerable to the people. The government is not supreme, it is the people of India and a democracy who are supreme. And you can't fool the people all the time. You can fool the people some of the time. And the lies that were spread and the hate mongering that was done. अगर उनकी 239 सीटों पे अभी रुझान उनका चल रहा है, तो निश्चित रूप से 303 तक तो आने नहीं वाले, 303 तक भी नहीं आने वाले। बात तो 360 की हो रही थी, 400 की हो रही थी, 370 की हो रही थी। और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग जो मीडिया के माहिर हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या साइंटिफिक रिसर्च रहा होगा, ये तो मैं मतलब कि हैरान हूँ। वो शायद सभी को तो गलती नहीं लग सकती, कोई ना कोई तो उनमें से ठीक होगा। अगर सभी को ही ऐसी गलती लग रही है, ऐसा एग्जिट पोल सभी दे रहे हैं, तो फिर तो दाल में कुछ ना कुछ काला है ना। कि सभी की इस बात में रजामंदी कैसे हो गई? वो तो अलग अलग अपने करते हैं, एग्जिट पोल अलग अलग करते होंगे, लेकिन एक यूनिफॉर्म एग्जिट पोल लग रहा था। हाँ, और मतलब ये गुजरात में आपको मालूम है कितने लोगों को धंधों में फायदा हुआ होगा, सेंसेक्स बड़ी, फायदा हुआ। तो मतलब कि ये लोग हारते हारते भी फायदा करा लेते हैं। Thank you very much. Sir, I have one question. What you think the 3 top issues which is the people are voted against BJP? बेरोजगारी नंबर 1, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। इन्होंने युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और खास तौर में शिक्षा के आधार में इन्होंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए कि रोजगार मिले लोगों को। पहला सबसे बड़ा मुद्दा वो। दूसरा मुद्दा प्राइस, इन्फ्लेशन। और ऐसी इन्फ्लेशन, एक तो लोगों की आमदनी कम हुई, मिडिल क्लास की आमदनी तो उतनी रहती है, चीज़ों के भाव बढ़ गए, तो इसमें तो खर्चे में कम, खर्चने के पैसे कम थे, और गरीब आदमी तो त्रस्त हो गया। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। तीसरी बात जो इन्होंने धांधलेबाजी पैसे से की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जिस तरह से अपनी इन्होंने संस्थाएं बनाई हैं, और जिस तरह से करप्शन की बात करते हैं, और जितने ये लोग करप्शन में मिले हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाते थे करप्शन का, उनको इन्होंने शामिल कर लिया अपने मंत्रालय में, उनको पद दे दिए। लोग बेवकूफ तो हैं नहीं। तो ये एक बड़ा भारी कि करप्शन इनके राज में बढ़ चुका है। चौथा मुद्दा करप्शन का था।
सीट्स में भी बदल रहे हैं। जैस्मिन के पास जाना चाहूंगी जो लाइव रिजल्ट हब से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई